हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जोनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल अपना चैप्टर था संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। उसमें अपन कर चुके हैं बहुलक के डेफिनेशन और उसके बारे में प्लास्टिक संश्लेषित प्राकृतिक बहुलक, ठीक है, इनके बारे में अपन कल की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज ही क्लास में अपन करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक का क्या क्या उपयोग होता है और किस प्रकार से इसका नुकसान होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कल एक रह गया था टेरिकोट, एक शब्द है टेरिकोट। टेरिकोट प्राकृतिक व कृत्रिम रेशे से निर्मित धागे को क्या कहते हैं? टेरिकोट कहते हैं। टेरिकोट किस किस से मिलकर बना होता है? प्राकृतिक व कृत्रिम रेशे से। प्राकृतिक व कृत्रिम रेशे से निर्मित धागे को क्या कहते हैं? टेरिकोट कहते हैं। ठीक है, अगला अपना है प्लास्टिक। क्या है प्लास्टिक? दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी, दांत साफ करने की ब्रश और मसाले रखने के डिब्बे आदि में, सभी में प्लास्टिक का यूज किया जाता है। ठीक है, दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुएं, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी, व दांत साफ करने की ब्रश, और मसाले रखने के डिब्बे आदि में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक क्या है? दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी, दांत साफ करने की ब्रश और मसाले रखने के डिब्बे आदि में, सभी में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। आगे है प्लास्टिक के क्या होती है? प्लास्टिक के छोटे अणुबार वाले बहुलक के मिलकर बड़े अणुबार वाली बहुलक की संरचना का निर्माण करते हैं।
उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। छोटे अनुभार वाले बहुलक मिलकर बड़े अनुभार वाले बहुलक की संरचना का निर्माण करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेकेलाइट, क्या है, बेकेलाइट। दूसरा है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, ठीक है, बेकेलाइट, टेफ्लॉन और पीवीसी। पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये क्या है, सभी प्लास्टिक है। आगे है पॉलीथीन, ठीक है। छोटे अनुभार वाले बहुलक मिलकर बड़े अनुभार वाली बहुलक की संरचना का निर्माण करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। जैसे बेकेलाइट हो गया, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीएथीन, ठीक है। आगे है प्लास्टिक का वर्गीकरण। प्लास्टिक का वर्गीकरण, प्लास्टिक को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहली है थर्मोप्लास्टिक, इसे ताप सुनम्य प्लास्टिक भी कहते हैं। और दूसरी है थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक, इसे ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ताप दृढ़ प्लास्टिक। प्लास्टिक को दो भागों में बांटते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक, इसे ताप सुनम्य प्लास्टिक भी कहते हैं। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका दूसरा नाम है ताप दृढ़ प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये वे प्लास्टिक हैं इन्हें गर्म करने पर मर्दुल हो जाती है। यहाँ मर्दुल का अर्थ है कि आसानी से पिघल जाती है, पिघलना। मर्दुल का अर्थ है पिघलना। इन्हें गर्म करने पर यह आसानी से गर्म करने पर पिघल जाती है। ठीक है, यह आसानी से गर्म करने पर पिघल जाती है तथा ठंडा करने पर कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है, इन्हें अनेक आकृतियों में डाला जा सकता है। इनसे अनेक आकृति बनाई जा सकती है, अनेक आकृतियां बनाई जाती है। यानी इन्हें अनेक आकृतियों में डाला जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इनके। पॉलीथीन,
पॉलीस्टायरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। इन्हें अपन क्या कर सकते हैं, अनेक आकृतियों में डाला जा सकता है। इन्हें गर्म करने पर यह आसानी से पिघल जाती है और ठंडा करने पर यह कठोर हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। दूसरी है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग की विशेषता है कि इन्हें गर्म करने पर व ठंडा करने पर इन्हें गर्म करने व ठंडा करने पर अनेक आकृतियों में नहीं बदला जा सकता। इन्हें गर्म करने पर यह अत्यधिक कठोर हो जाती है, अत्यधिक कठोर हो जाती है और आसानी से पिघलती नहीं है, पिघलती नहीं है, ठीक है। इन्हें आकृति में डालने के बाद आकृति में डालने के बाद पुनः किसी अन्य आकृति में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इनमें क्रॉस बंध, अत्यधिक क्रॉस बंध पाया जाता है। क्योंकि इनमें अत्यधिक क्रॉस बंध पाया जाता है, क्रॉस बंध पाया जाता है। इस वजह से यह अगलनीय व अघुलनशील होती है, ठीक है। इनमें ऊष्मा सहन करने की, ऊष्मा को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इसका उपयोग जैसे बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है। स्विच बनाने में किया जाता है, ठीक है। और गाड़ी की बैटरियों में किया जाता है। गाड़ी की बैटरियां
बैटरी बनाने में इनका उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इनके, बेकेलाइट और मेलामीन। कौन कौन से हैं? बेकेलाइट, मेलामीन, ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। वापिस से देखते हैं। प्लास्टिक का वर्गीकरण दो भागों में डिवाइड किया है। पहला था प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक, इसका दूसरा नाम है ताप सुनम्य प्लास्टिक। ताप सुनम्य प्लास्टिक को गर्म करने पर यह आसानी से पिघल जाती है तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाती है और इसे अनेक आकृतियों में डाला जा सकता है। उसे अपन क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक में अपन ने एग्जाम्पल देखा, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन। इन्हें क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, आगे है जैसे कि बाल्टियाँ बनाने में और मसाले के डिब्बे बनाने में पॉलीवाइनिल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है और खिड़कियाँ बनाने में और कंघे व पाइप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है, अपन ने देखा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दूसरा नाम है ताप दृढ़ प्लास्टिक। ठीक है, इन्हें गर्म करने पर अत्यधिक कठोर हो जाती है और आसानी से पिघलती नहीं है। इन्हें आकृति में डालने पर पुनः किसी अन्य आकृति में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इनमें अत्यधिक क्रॉस बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रॉस बंध पाया जाता है। इस वजह से यह अन्य आकृतियों में नहीं डाला जा सकता और यह अगलनीय व अघुलनशील होती है। इनमें ऊष्मा को सहन करने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामीन। कौन कौन से एग्जाम्पल है? मेलामीन और बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है और गाड़ियों की बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे है प्लास्टिक के विशिष्ट गुण। प्लास्टिक के विशिष्ट गुण, यह विद्युत के व ऊष्मा के कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं और अभिक्रियाशील होते हैं। कुचालक व अभिक्रियाशील होते हैं तथा इनमें